नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एक भारत वंचितों की आवाज और आपके साथ मैं हूं राम बाबू गौतम। पूरी दुनिया आज चांदनी से रोशनी से चकाचौंध है, लेकिन मैं आपको लेकर आया हूं इको गार्डन लखनऊ में, जहां पर हमारे 69,000 शिक्षक भर्ती के 6,800 अभ्यर्थी खुले आसमान में रहने को मजबूर हैं। वो अपना हक और अधिकार पाने के लिए यहां पर बीते कई दिनों से धरना प्रदर्शन दे रहे हैं। तो पूरी दुनिया नए साल को सेलिब्रेट कर रही है और यहाँ पर इको गार्डन में शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी अपना हक पाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। तो मेरे साथ आज कई सारे शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी हैं। मैं आज इन लोगों से बात करूंगा, आपको मिलवाऊंगा कि आप देखिए किस तरीके से ये लोग संघर्ष कर रहे हैं। हमें इनके संघर्ष में इनका साथ देना चाहिए, इनका हौसला बढ़ाना चाहिए और इनसे हमें बात करके पता चलेगा कि आखिर ये लोग क्या सोच रहे हैं। नए साल को लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर संघर्ष की क्या कहानियां लिखी जा रही हैं, मैं इनसे बात करूंगा और आपको भी इनकी आवाज़ पहुंचाऊंगा आप तक। जी आप बताइए, सबसे पहले अपना नाम बताएं। मेरा योगेश वर्मा नाम है। मैं जिला हाथरस से हूँ। हम पिछले काफ़ी दिनों से संघर्ष कर रहे हैं, जब से लिस्ट आई है उससे पहले से भी और लिस्ट आने के बाद से भी, लेकिन न्याय ना मात्र के लिए आश्वासन, सिर्फ आश्वासन पे आश्वासन। अब ये साल भी बीत गया, 2021 भी बीत गया था, लिस्ट आने से के बाद 2022 भी बीत गया, 23 भी बीत गया, लेकिन न्याय नहीं मिला। अब हमने सोच रखा है या तो यहाँ से मर के जाएंगे या न्याय लेके जाएंगे, बस। नहीं, मैं इस बात का खंडन करता हूं कि इतना दृढ़ संकल्प अपनी जो इच्छाएं हैं उनको पूरा करने के लिए दृढ़ संकल्प होना जरूरी चीज़ है, लेकिन हमें जिंदा रहना होगा। हमें अपना हक पाने के लिए जब हम जिंदा रहेंगे तभी तो अपना हक हमें मिलेगा। तो मैं चाहता हूं आप लोग निराश ना हो, सरकार आप लोगों की बात जरूर सुनेगी। और हमारे साथ एक और अभ्यर्थी हैं, मैं उनसे भी बात करूँगा। जी आप बताएँ। मैं धनंजय गुप्ता देवरिया जिला से हूँ। इस भर्ती ने जो मुझे एहसास करा दिया पिछड़ा और दलित क्या होता है, क्योंकि पहले तो मैं अपने बाप दादाओं से मैं सुना करता पहले कहानियाँ जो शूद्रों का क्या हाल होता है, पिछड़ों और शूद्रों का। लेकिन इस प्रेजेंट मौजूदा गवर्नमेंट ने हमको यह एहसास करा दिया कि शूद्र और पिछड़े क्या होते हैं। सिर्फ वोट लेने के लिए तो हम इनको जो है याद आते हैं, उसके लिए तो हिंदू बना दिए जाते हैं हमको। लेकिन जहाँ अधिकार और सम्मान की बात आती है उसके भुक्तभोगी हम लोग हैं। पिछले देखिए, इसके पहले जो लिस्ट जब नहीं आई थी उसके पहले जो हम लोग 8 मंथ तक धरना किए थे, जगह जगह मंत्रियों के यहाँ घेराव करते थे। तो पूर्व मंत्री शिक्षा शशि द्विवेदी जी जो है एक सिरे से खारिज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके थे, एक भी सीटों का घोटाला नहीं हुआ। लेकिन हम लोग जो है, हम लोग तो वो अम्बेडकर साहब को मानने वाले हैं। जब एक हमारे बाबा साहब ने जो है अपने उस जमाने में जिस समय इतना सोच दबाया जाता था, उस समय वो नहीं दबे, तो हम लोग तो इस समय जो है पढ़ लिख उन्हीं के संविधानों को पढ़ लिख करके अधिकार, हम लोग पढ़े लिखे टीचर हैं। पहले टेट, सी टेट, उसके बाद सुपर टेट, मैंने हर चीज़ जो है जनरल में क्वालिफाइड किए हैं। 121 मार्क्स हमारे टेट में हैं, 107 सुपर टेट में हैं हमारे। उसके बावजूद भी हम लोग के जगह पर जो है जनरल की नियुक्ति दे दी गई। उसके बावजूद भी लिस्ट आने माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो है पूरे मामला को लेते हुए, संज्ञान में लेते हुए हम लोग को जो है 5 जनवरी को जो है लिस्ट जारी किया। उसके बावजूद भी सिर्फ हमारा गुनाह इतना कि हम पिछड़े और दलित से हैं। देखिए, इसके वजह से आज भी हम अपने नियुक्ति के लिए, जहां हमको जो है स्कूल में होना चाहिए, अब सभी मतलब बच्चों को जो शिक्षा देना चाहिए, उनको ज्ञान का जो है पाठ्यक्रम एक एक करके जो है उनको समझाना चाहिए और आगे बढ़ाना चाहिए। और आज हम लोग की लाइफ जो है एक बंजारों सी बदतर हो गई है। कभी कभी तो ये लगता है क्या मतलब, अगर जो आपको पिछड़े और दलितों को अगर जो नौकरी नहीं देना है तो सीधे से एप्लीकेशन आप अप्लाई मत करने दीजिए। अगर जो आपको ये लगता है कि कुर्सी पर बैठने लायक नहीं है, सब इनको जो है कोई अधिकार नहीं है, तो उसको हमको सिरे से मुझे मंजूर हो जाएगा। देखिए, यहाँ पर जो अभ्यर्थी हैं ये बीते कई दिनों से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। निराशा देखिए कितनी हद तक पहुँच चुकी है कि सामाजिक व्यवस्था में हम इंसान हैं और हमें संविधान के तहत आरक्षण मिला हुआ है। हमारी दलित और पिछड़े से हमारी जो गिनती होती है, लेकिन इन लोगों का कहना है कि सरकार ने ये एहसास करा दिया है कि ये शूद्र हैं। तो देखिए कितनी ज़्यादा निराशा लोगों के मन में आ चुकी है, लेकिन निराश होने की ज़रूरत नहीं है। सरकार आपकी बात सुनेगी और आपको निराश होने की ज़रूरत नहीं है। जी बताएं। इस समय जो है जहाँ जहाँ हम लोग जा रहे हैं, इस समय है राम मंदिर में जो है प्राण प्रतिष्ठा का वहाँ कार्यक्रम लगा है 22 को जैन को।
तो हम लोगों ने स्पेशली हमने खुद डिसाइड किया है, अगर जो हमारा मामला इधर सॉल्व नहीं तो ये आंदोलन हम लोगों का जो है अयोध्या जी में होगा। और उसी समय 22 जनवरी को मैं दावे के साथ कहता हूँ, मैं हम लोग सामूहिक रूप से वहीं पर अपना प्राण त्याग देंगे अगर जो हमको न्याय नहीं मिलता है। क्योंकि जब इस देश में हमको रहने का अधिकार ही नहीं है, जब इस सत्ता में हमको रहने का अधिकार ही नहीं, तो हम सम्मान से जीने का अधिकार ही नहीं, तो रह करके क्या करेंगे। कम से कम अपना अधिकार यहाँ तो हम इतने पिछले जो है 2 सालों से लगातार बैठे हुए हैं, उसके पहले भी 1 साल बैठे। उसके बाद सिर्फ अपना अधिकारियों से गलती हुई है, शासन में बैठे लोगों से गलती हुई है, उसका भुगतान हमारा दोष क्या, हम क्यों करें। जिनको जेल में होना चाहिए वो मजे कर रहे हैं, और जिनको नियुक्ति से बाहर होना चाहिए वो सर्विस कर रहे हैं। उनके लिए जो है गवर्नमेंट तरह तरह का एफिडेविट लेकर आती है, उन्हीं को बचाने के लिए अब तो उस पर टेट पे भी जो उनके पक्ष में जो है एफिडेविट लगाया जाता है कि ये पार्ट ऑफ सिलेक्शन है, जो कि इससे जो है हमारे जो लगे हुए साथी हैं वो भी और वंचित हो जाएंगे। इसलिए हम लोगों ने डिसीजन लिया है, इस बार इस समय मीटिंग लगा हुआ है। अगर जो हम लोग का मामले का अगर जो हल नहीं निकलता है तो हम लोग सामूहिक रूप से उसी 22 जनवरी को जा कर के वहाँ अयोध्या जी में जा कर के जो है उसी जिसको हिंदू का नाम लेकर के जो लोग राजनीति करते हैं कि हम हिंदू हैं। हाँ देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं खुद गुमराह था इस भर्ती के पहले, मुझे ऐसा लगता था ऐसा कुछ होता नहीं है, लेकिन इस भर्ती ने यह एहसास ही जता दिया। मैं बता रहा हूँ, मैं गुप्ता समाज से हूँ, मैंने लिस्ट चेक किया है, 1200 प्लस गुप्ता समाज के लोग हैं। आज सभी लोग को ये लगता कि हमारी सरकार है। 99.9% जो है बीजेपी को वोट करते हैं। धन्यवाद। आप लोग सकारात्मक सोच बनाए रखिए, और अयोध्या अगर जाना चाहते हैं तो आपको कोई रोक नहीं रहा है, लेकिन वहां पर ऐसा कुछ न करें जिससे अव्यवस्था फैले। आप अपनी सकारात्मक तरीके से बात लोगों तक पहुंचाएं, मेरी भी आपसे यही गुजारिश है। हमारे साथ 1-2 और हमारे भाई हैं, उनसे भी बात करेंगे। नमस्कार, इंद्रसेन सिंह पटेल कौशाम्बी जनपद से हैं। हम लोग लगातार 564 दिन से आंदोलनरत हैं और भूख हड़ताल का आज 7वां दिन है। 2023 जाने को है, 2024 नया साल आने के कुछ ही घंटे बाकी हैं। नए साल में हम लोग नए जज्बे जुनून के साथ सड़कों पे उतरेंगे और अपनी बात मजबूती के साथ रखेंगे। जी धन्यवाद। हमारे साथ एक और हमारे मित्र हैं, भाई हैं। आज मैं आपको अपने दर्शकों को बता दूं, इनका नाम हर्ष पटेल है। आज इनकी तबीयत काफ़ी ज़्यादा बिगड़ गई थी, ये लोक बंधु हॉस्पिटल में भर्ती थे। अभी वहां से हालांकि दवा वगैरह लेके आए हैं, अब इनका स्वास्थ्य थोड़ा सही है। मैं इनसे बहुत कम बात करूंगा, सिर्फ इनकी बात सुनाना है मुझे लोगों को। देखिए, आज इस धरने को 564 दिन पूरे हो चुके हैं और 7वां दिन है हमारी भूख हड़ताल को। हम यहाँ तब तक डटे रहेंगे, तब तक बैठे रहेंगे जब तक हमें नियुक्ति नहीं मिल जाएगी, क्योंकि हमारे हक अधिकारों की बात है। इस सरकार ने अगर ये ठान रखा है कि दलित पिछड़ों के साथ में न्याय न करके शोषित किया जाएगा उन्हें, और हमें देखिए कोई पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट नहीं है, हम उन पे कोई छीटाकसी नहीं करेंगे। बस इतनी सी बात है कि हमें न्याय दे दिया जाए, हमें नियुक्ति दे दी जाए। हम लोग अपने अपने विद्यालय जाएँ और जा कर के नौनिहालों को भविष्य सुधारें, और बाकी और कुछ दूसरी मंशा नहीं है। तो सरकार से हमारी विनती है, निवेदन है कि सर्दी का समय है, हालत बहुत दयनीय होती जा रही है, बहुत गंभीर होती जा रही है, लेकिन हम तब तक पीछे नहीं हटेंगे जब तक हमें नियुक्ति नहीं मिल जाएगी। या फिर यहीं पे ही, आज मैं हॉस्पिटल से निकल के आया हूँ, लेकिन मैंने अभी तक अपना भूख हड़ताल तोड़ी नहीं है। मैं वापस तब तक फिर बैठूंगा जब तक नियुक्ति मुझे नहीं मिल जाएगी या फिर प्राण नहीं निकल जाएंगे। एक हमारे और मित्र हैं, मैं इनसे भी छोटी बहुत संक्षिप्त बात करूंगा, इनकी भी बात मुझे सुननी है। जी आप बताएं। सर, मेरा नाम आशीष कुमार गुप्ता है, मैं बलिया जिले से हूँ। माननीय योगी जी से हम लोग कोई संवैधानिक मांग नहीं कर रहे हैं, कोई ऐसी मांग नहीं कर रहे हैं जो हमें ना दे सके। माननीय योगी जी ने ये लिस्ट निकाली है और अभी तक नियुक्ति नहीं हुई। माननीय योगी जी से यही कहना है, आप हमारे प्रदेश के मुखिया हैं, राजा हैं, आप हमें न्याय दीजिए, हम भी खुशी खुशी जाएं। हम कोई पाकिस्तान से आए हुए बच्चे नहीं है, ना बांग्लादेशी हैं, हम लोग इसी देश के बच्चे, हम इसी राज्य के हैं, इसी उत्तर प्रदेश के हैं। हमारी पीड़ा माननीय योगी जी सुनिए। सब दुनिया कल नया जश्न का मनाएगा, हम लोग यहाँ इको गार्डन ठंड में बैठेंगे। किस तरह ये न्याय है, कैसा न्याय है? अगर दलित पिछड़ा होना इस सरकार में गुनाह है तो आप हमें बुलडोजर चला दीजिए, यहीं गोली मार दीजिए, खुले आसमान में है, मार दीजिए, हम लोग खत्म हो जाए।
जी बिल्कुल, देखिए लोगों के अंदर कितनी ज़्यादा उदासी, कितनी ज़्यादा निराशा और कितनी ज़्यादा हताशा आ चुकी है। लेकिन मैं अपने इन भाइयों से कहना चाहता हूं कि सरकार आपकी बात एक दिन ज़रूर सुनेगी। आपको इतना ज़्यादा निराश होने की ज़रूरत नहीं है। और मैं लोगों से अपील करना चाहता हूं कि ये जो 69,000 शिक्षक भर्ती के हमारे अभ्यर्थी हैं, हमारे भाई-बहन हैं, इनका आप लोग सहयोग करिए, आप लोग समर्थन करिए। और आज आप नया साल सेलिब्रेट कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन सेलिब्रेट कर लीजिए, लेकिन उसके बाद आप इनके संघर्ष को भी याद कीजिए कि इनके संघर्ष की कहानी में कितने कांटे हैं, कितनी दुश्वारियां हैं, कितनी मुश्किलें हैं, कितनी मजबूरियां हैं, कितने असहाय ये लोग हैं, कितने पीड़ित ये लोग हैं। ये गांव देहात के बच्चे हैं और शहरों में यहाँ पर बीते कई दिनों से धरना प्रदर्शन दे रहे हैं। और इनकी आवाज़ अगर सरकार नहीं सुनेगी तो फिर ये बहुत ज़्यादा हालात ख़राब होते चले जा रहे हैं। मैं अपने भाइयों से अनुरोध करता हूं कि धरना प्रदर्शन आपका जारी रहे, ठीक है, लेकिन आप लोग भूख हड़ताल करने का जो आप लोगों ने डिसीजन लिया है, इसको फिलहाल अभी कुछ दिनों के लिए ड्रॉप कर देना चाहिए। सरकार तक अपनी बात पहुंचाइए, सरकार आपकी बात जो है वो सुनेगी। मुझे भी उम्मीद है कि सरकार इनकी बात सुनकर इनकी जो वाजिब मांगे हैं, इनके जो वाजिब हक हैं, इनकी जो वाजिब आवाज़ है, सरकार इनकी आवाज़ सुने और इनको इनकी नियुक्तियां देनी चाहिए। इन्हें बहुत लंबा वक्त बीत चुका है। मैं सरकार से अपील करना चाहता हूं कि 69,000 शिक्षक भर्ती में ये जो 6,800 दलित और पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थी बचे हुए हैं, इनको भी इनका वाजिब हक दिया जाए, इनकी मांगें सुनी जाएं। इनका जो हक है, इन्हें ज़्यादा दिन तक इन्हें अपने हक से वंचित ना रखा जाए। सरकार इनकी मांगें मान ले और जल्द से जल्द कोशिश ये होनी चाहिए कि इनका धरना प्रदर्शन खत्म हो, क्योंकि ये भूख हड़ताल कर रहे हैं, इनकी सेहत खराब हो रही है। मैं भी इनसे गुजारिश करूंगा कि अपना धरना प्रदर्शन जारी रखें, लेकिन ये भूख हड़ताल का डिसीजन फिलहाल ड्रॉप कर देना चाहिए। सरकार इनकी मांग जल्द से जल्द सुने और इनको नियुक्तियां दे देनी चाहिए। लखनऊ से एक भारत के लिए राम बाबू गौतम, इको गार्डन।